मैं आज वहाँ क्या बात है कि दर्शकों को एक विशुद्ध खरी कविता सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, कविता एकदम शुद्ध है। शुद्ध है। कविता का शीर्षक है मिलावट। अच्छा, शुद्ध कविता का शीर्षक मिलावट। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और मेरा ये दावा है कविता किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये उनको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। जी। मैं बताऊं, मैं तो आ रहा था अभी एक जगह दिल्ली में, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। चेक के लिए तो कई जगह साफ साफ लिखा हुआ है, चेक ना का। चेक ना का। तो मुझे रोक कर मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कह दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा। अच्छा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहाँ से मुझे इस कविता की जमीन मिली, प्लॉट मिला। मिलावट की खिलावट आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनको इन 4 लाइनों में सबसे बड़ी अच्छी लाइन कौन सी लगी कि फेंकने वाली चीज को काम में लानी थी? जी सुना। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावट खोरों का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों सूर्य कुमार जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई थी, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। बहुत बढ़िया। किसी और की छोड़िए, मैंने खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। अच्छा। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया। औचक निरीक्षण? वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। जी सुनाए। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये हालत हुई तब लिखना पड़ा। जी। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। क्या बात है? चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। और कविता की महीन पंक्तियां देखिए। जी। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती। उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है। हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। बहुत बढ़िया। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। क्या बात है? सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता,
वो मुझे खाने लगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है। हाँ। मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है। अच्छा। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है। हाँ। और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, लालच के अंधों से कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। क्या बात है। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं। ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो। वाह, वाह, ये मिलावट वाह, किसी एक कवि का एक दोहा मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर को रोगी मिले, हर वकील को केस। डॉक्टर को रोगी मिले, हर वकील को केस। टीचर को ट्यूशन मिले, जाए भाड़ में देश। हाँ? जिस देश में देश की चिंता किसी को नहीं है, वहाँ आपने जो ये सच बयानी की है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं शैलेश जी जो आप बचपन में सुनते हैं और वो आपके साथ रह जाती हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेरित करती हैं और बहुत प्रभावित करती हैं, आपके जीवन का एक मूल मंत्र बन जाती हैं। तो ऐसी एक कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की, जिसको मैंने अपना लिया है। स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास, जो हिंदी हास्य के बहुत बड़े नाम थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मुझे लगता है बहुत आलसी थे। अरे आलस से याद आया, दो लोग थे, गुरु चेला, बहुत ही आलसी, बेहद आलसी, दोनों लेटे हुए थे। बहुत टाइम के बाद गुरु ने चेले को बोला, जरा देखना बारिश आ रही है, खिड़की खुली तो नहीं हुई। चेले ने कहा, क्या जरूरत है, खिड़की खुली होगी, पानी आ जाएगा अंदर, यहाँ आएगा पता लग जाएगा, रहने दो। गुरु ने कहा सही बात है। थोड़ी देर के बाद फिर बोला, कहीं वो बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, देखना। उसने कहा, गुरुजी क्या है, बिल्ली आएगी, थोड़े बर्तन गिरेंगे, आवाज पता लग जाएगी बिल्ली आई कि नहीं। उठ के जाने की क्या जरूरत है। आधे घंटे बाद फिर वो बोले कि देखा कहीं डाकिया तो नहीं आया। उसने बोला, गुरुजी 2 काम मैंने किए, 1 काम आप कर दीजिए ना। ऐसे जोक्स से मैं बहुत प्रभावित हुआ और ऐसी कविता से भी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता है आराम करो। और आपके डील डॉल से भी लगता है कि आप इसके सिवा क्या सुना सकते हैं। आराम करो जी, सुनाइए। एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। संक्रांति काल की बेला है, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को बता दें कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो ये चल रहा है, उसको हम कहते हैं संक्रांति काल जी। हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम करो। बहुत अच्छे। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षण भंगुर, आराम करो, आराम करो। भाई क्या बात है। फिर वो कहते हैं, यदि करना ही कुछ पड़ जाए, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में। होंठ हिलाने में जो रस है, वो कभी ना हाथ हिलाने में। मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। क्या बात है। मैं यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ, जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही मैं घर आ जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ, सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अदवायन खिंची खाट पे जो पढ़ते ही आनंद आता है, वो 7 स्वर्ग उपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। क्या बात है। जब सुख की नींद कड़ाह तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। वाह 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 वाह। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया पे गीत
फूटते हैं, छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, बैठो लेटो आराम करो, आराम करो, आराम करो। वाह वाह वाह।